इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा हरे चारे के लिए जई की बिजाई। जैसा आप जाने किसान भाइयों के खेती के काम धंधे के साथ साथ बहुत से किसान भाई घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए और व्यावसायिक जरूरत के लिए जो है पशु पाले हैं, और ऐसे में दुधारू पशुओं की अहमियत बहुत ज्यादा रहा है, और उनसे जो सही दूध का उत्पादन लेना है और ज्यादा लेना है, ज्यादा लाभ लेना है और साल भर लेना है, तो जरूरी है कि उनकी सेहत का अच्छा ध्यान रखा जाए। और सेहत अच्छी तभी रहेगी पशुधन की जब उनको जो है पौष्टिक हरा चारा मिलेगा। तो ऐसे में हरे चारे के लिए जई की बिजाई में किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन और साथ ही करेंगे खेती बाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा। पर इन सबसे पहला आओ करें चर्चा हरे चारे के लिए जई की बिजाई पर। तो भाइयों, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि दूध उत्पादन जो है वो ज्यादातर निर्भर करे है पशुधन की नस्ल और पौष्टिक आहार के ऊपर निर्भर करे है, और वो जो दोनों ही सही होंगी, नस्ल भी अच्छी होगी और चारा भी जो सही होगा, समय पे मिलेगा, साल भर मिलेगा हरा चारा, तो जाहिर है हम अपने पशुधन से अच्छी दूध के रूप में पैदावार, उत्पादन क्षमता को उनको बनाए रखेंगे और अच्छी पैदावार दूध के रूप में उनसे हमने मिलेगी। पर देखा जाए कि हमारे पशुओं की दूध देने की क्षमता जो है वो देखा जाए दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले करें तो थोड़ा कम रहे। क्यों रहे कम? क्योंकि यही कारण है कि पौष्टिकता के रूप में जो हरा चारा हम देश के वो थोड़ा कम रहे। हम इसके साथ साथ सूखे चारे की तरफ ज्यादातर हो जाए, और इसके कारण ही जो देखा जाए कि चारे की कम उपलब्धता और इसका कम पौष्टिक होना जो है ये निर्भर करे। और हमारे राज्य में भी फसलों के अधीन जो कुल क्षेत्रफल के 4 से 5% में ही जो है चारे वाली फसल उगाई जाए। इसके अलावा देखा जाए गेहूं की तूड़ी, भूसी यानी ये, और जौ का भूसा वगैरह, बाजरा और ज्वार वगैरह की कड़बी, और इसके अलावा और कई जो फसल अवशेष आ जाए हैं उनको भी चारे के रूप में इस्तेमाल कर ले हैं। जिस तरह के धान की पुराड़ी वगैरह जो है वो पशुओं को एक आहार के रूप में दे हैं, जो कि एक संपूर्ण पौष्टिक आहार में नहीं माना जाता, जो हम उसको सूखे के रूप में ले, क्योंकि सूखा चारा पशु की भूख तो मिटा सके है, पर जहां तक पौष्टिकता का सवाल है तो इस जगह जो आके प्रश्न चिन्ह लग जाए कि वो पूर्ण रूप से सही तरह से एक पौष्टिक चारे के रूप में जो हमारे पशुधन की जो है पूरी सेहत को बरकरार रखेगा। तो इसके लिए जरूरी हो जाए कि पशुपालक भाइयों को या किसान भाइयों को ठीक है कि थोड़ा सूखा चारा भी दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ ज्यादा मात्रा में हरा चारा जो है हमने उनको अच्छा साल भर देना चाहिए। और इसमें जब देखें तो जई जो आज है सर्दियों के मौसम का एक बहुत ही अहम चारे वाली फसल मानी जा है, और जिसकी खेती सिंचित और कम सिंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से किसान भाई कर सके हैं। और इसका चारा बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और पाचनशील है, और पशु चाह के इसने खावा है, और खासकर दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाए। और खेती में काम आने वाले पशुओं के लिए जो है ये अच्छी तरह से एक तरह से जानदार चारा भी माना जाए, निग्गर चारा भी माना जाए, और शक्ति प्रदान करने वाला एक बेहतर चारा माना जाए। और
देखा जाए जहां तक इसका जई का सवाल करें तो इसमें कई कटाई वाली जो जई है वो सबसे ज्यादा बेहतर रहे इसके लिए कि एक बार बोदी 3-4 कटाई उससे मिल गई और उससे अच्छा बेहतर चारा जो है मिल जाए। और साथ साथ बरसीन का चारा भी किसान भाई लगावे हैं बहुत से, तो उसमें मिला के भी इसने खिलाते हैं। और कई किसान भाई तो बरसीन के साथ ही जो है जई भी बीच में गिरते हैं, चलो भाई पहली काट जो है वो मिलवा हो जाएगी, जब तक चलेगा चल रहा है। हाँ, अलग से बोले जो जई जो है वो भी बेहतर है। और जहां तक जई की बात है, अब तो बहुत से किसान भाई पौष्टिकता बढ़ाने के लिए पशुओं के हरे चारे के लिए अलग से खेत जो है बोले हैं, चाहे वो कम है ज्यादा है, पशुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करे, जरूरत के ऊपर निर्भर करे पशुपालक भाइयों की, तो उसी अनुसार उसने बूंदे चले जाएं। तो जब हम जई की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठा है कि इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं। तो जहां तक उन्नत किस्मों का सवाल है उसमें एक कटाई वाली किस्म की बात करें तो वो है OS6 और OS7। ये जो है इनसे किसान भाइयों ने एक कटाई मिल जाए और उसके बाद किसान भाई इसने रख सके और आगे उसने बढ़ा के और उसको पका के उससे दाने के रूप में जो है जई ले सके हैं। और वो भी जो है दाने के रूप में गेहूं वगैरह चने वगैरह के साथ मिला के या जौ वगैरह के साथ मिला के एक दाना तैयार कर सके हैं पिसवा के। पर जहां तक हरे चारे का सवाल है तो इससे एक कटाई अच्छी मिल जाएगी। इसके अलावा ज्यादा कटाई वाली किस्मों की जो बात करें तो उसमें HFO 114 और हरियाणा जई 8 जो है वो बढ़िया किस्म मानी जाए इसकी। और इसमें हरियाणा जई नंबर जो 8 है ज्यादा कटाई वाली सबसे बढ़िया किस्म मानी जाए और इसकी पैदावार 240 से 260 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से हरा चारा इसमें मिल जाए। इसके पत्ते थोड़े चौड़े हैं और यह किस्म जो है दूसरी काट बड़ी तेजी से इसकी बढ़े है और इस तरह से दूसरी तीसरी 3 कटाई तक तो आसानी से दे दें और जो अच्छी देख रेख करें तो चौथी कटाई भी ले सके हैं। पर उसके बाद थोड़ा सा जो दाने वाली फसल लेंगे तो उस पर असर पड़ेगा, इसलिए जो किसान भाई इसमें से 1, 2, 3 कटाई लेकर बाद में दाना लेना चाह रहे हैं तो 2 से 3 कटाइयां करें और बाद में हरा दाना भी हरे चारे के बाद दाने के रूप में भी जो है इनसे पैदावार ली जा सके है। और जहां तक इसके खेत की तैयारी का सवाल है तो जई के लिए रेतीली दोमट मिट्टी बेहतर है। लवणी और सेम वाली खेत में जो है इसकी खेती ना करें, ना बिजाई करें, क्योंकि वहां इसकी बढ़वार अच्छी नहीं होगी और काट भी कम मिलेगी। और खेत की 2 से 3 अच्छी बेहतर जुताई कर लें और उसके जो पहली फसल के अवशेष हैं अच्छी तरह से खेत में मिला दें। प्रयोग करके जब खेत बतर आ जा तो इसकी बिजाई पूरी कर लें। और जो किसान भाई इसकी बिजाई करना चाह रहे हैं तो वे ज्यादा पछेत ना करें, ज्यादा कटाई लेने के लिए इस महीने में जो है इसकी बिजाई पूरी कर लें समय की। वैसे तो देखा जाए 15 नवंबर 20 नवंबर तक भी जो है बहुत से किसान भाई जई की बिजाई कर ले हैं, पर जितना ज्यादा पछेत करेंगे उतना जो है फिर कटाइयां कम मिलेंगी। तो इसलिए समय पे जल्दी बिजाई करेंगे, अगेती थोड़ा बिजाई कर लेंगे तो इससे अच्छी कटाइयां किसान भाई ले सकेंगे। तो बिजाई के लिए जो आ जाए है छोटे किस्म वाली जो जई है उसमें 30 किलोग्राम और मोटे बीज वाली जो फसल बोरे हैं किसान भाई हरे चारे के लिए जई का तो उसमें जो आ जाए 40 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि बढ़िया पैदावार किसान भाई ज्यादा रूप में ले सकें। और इसी के साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, जैसा हमने जिक्र किया कि इस महीने में बेहतर रहेगा बिजाई जरूर पूरी कर लें और जो इस महीने में किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो अगले महीने के 15 से 20 तारीख तक जरूर बिजाई पूरी कर लें, नहीं तो फिर कटाई में कमी आएगी। चारे के लिए एक कटाई लेने के बाद जो बीज बनाना है तो ऐसी अवस्था में बिजाई जो है अक्टूबर के आखिर तक जो है जरूर पूरी कर लें या ज्यादा से ज्यादा नवंबर के पहले हफ्ते में। और बिजाई पूरा विधि से करें, लाइन से लाइन का फासला 25 सेंटीमीटर रखकर करें तो बेहतर पैदावार उससे ले सकेंगे। और जहां तक खाद का सवाल है तो एक कटाई वाली फसल में 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 35 किलोग्राम यूरिया और 12 किलोग्राम फास्फोरस यानी कि 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति किले के हिसाब से जो है देना चाहिए। और 16 किलोग्राम नाइट्रोजन पहली सिंचाई के तुरंत बाद दे दें। और ज्यादा कटाई वाली फसल में 16 किलोग्राम नाइट्रोजन की अलग से मात्रा जो है पहली कटाई के बाद दें। जई के बीज की बिजाई से पहले एस्टोबैक्टर के टिक्के से उपचारित जरूर कर लें और इससे 6 से 8 किलो नाइट्रोजन प्रति किले की बचत भी किसान भाइयों को रहेगी जो पहले बीज को उपचारित कर लेंगे और बीज का अंकुरण भी बेहतर रहेगा। जहां तक सिंचाई का सवाल है तो पहली सिंचाई बिजाई के लगभग 1 महीने के बाद करें
और उसके बाद 25 दिन के अंतराल पर जरूरत के अनुसार करें, मौसम के अनुसार करें। जो बूंदाबांदी अच्छी हो रही है और बरसात अच्छी हो रही है तो ऐसे में थोड़ा फिर सिंचाई के बिना भी काम चल जाए। और जो ज्यादा लंबी राड़ लग रही है, बरसात नहीं हो रही है, तो 25 दिन का अंतराल देखकर किसान भाई उस अनुसार सिंचाई कर सके। और इस तरह से 3 से 4 हल्की सिंचाई की जो है इसमें जरूरत पड़े, ज्यादा भारी सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादा कटाई वाली फसल में कटाई के बाद सिंचाई करना जो है जरूरी है, बेहतर रहेगा। फूट जल्दी करेगी, बढ़वार जल्दी करेगी, इस बात का ध्यान रखें। जहां तक कटाई की बात है तो एक कटाई वाली फसल में बिजाई के 90 से 100 दिन के बाद जब लगभग 50% फूल आने पे, और ज्यादा कटाई वाली फसल के लिए जो है पहली कटाई 60 से 70 दिन के बाद और दूसरी कटाई 50% फूल आने पे कर लेनी चाहिए। फसल की अच्छी दूसरी कटाई लेने के लिए या तीसरी कटाई या ज्यादा हरा चारा लेने के लिए जो है पहली कटाई जमीन से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर से करें, जिससे कि नीचे से नए गुण फूट जो है वो बढ़िया फूट जो है वहां से बन सकेगी और एक अच्छी पैदावार उसमें जई की मिलेगी। इसके साथ साथ जहां तक हरे चारे की पैदावार का सवाल है तो अच्छे फसल का ध्यान रख रखा है, प्रबंध कर रखा है। तो इस तरह से एक कटाई देने वाली किस्मों से 200 से 220 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से हरा चारा मिल सका है जई का, और ज्यादा कटाई वाली किस्मों में 240 से 260 क्विंटल प्रति किले के हिसाब से हरा चारा मिल सका है। और इसके अलावा जो किसान भाई बीज के रूप में ही पैदावार लेना चाह रहे हैं तो जई की फसल चारे के लिए ना काटी जाए तो उसमें 7 से 8 क्विंटल बीज प्रति किले के हिसाब से भी ले सके हैं। और ज्यादा कटाई वाली किस्मों की 70 दिन पर हरे चारे की कटाई लेने के बाद जो छोड़ते हैं फसल तो उससे 5 से 6 क्विंटल बीज जो है उसमें प्रति किले के हिसाब से मिल जाए। तो इस तरह से जो कुल मिलाकर किसान भाई समय पे जई की बिजाई कर लेंगे, अच्छी देखरेख रखेंगे और उसमें सिंचाई समय पे करेंगे, बिजाई समय पे करेंगे, उपचारित करके बीज करेंगे तो किसान भाई एक अच्छी पैदावार अपने खेतों से हरे चारे के लिए, अपने पशुधन के लिए ले सके हैं। और अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, चाहे वो दुधारू पशु हैं, चाहे खेत में जोर का काम करने वाले पशु हैं, दोनों ही तरह से जो है एक बेहतर हरा चारा, पौष्टिक हरा चारा जो है अपने पशुधन को दे सकेंगे और उनसे जो है अच्छा दूध उत्पादन और दूसरे खेती के काम पशुधन से ले सकेंगे। तो भाइयों, या तो करी हमने चर्चा हरे चारे के लिए जई की बिजाई पे, और अब करेंगे मनोरंजन पर इस संदेश के बाद। भाई राम प्रकाश, आजकल रेडियो पे फसल अवशेषों के बारे में बड़ा कुछ बताया जा रहा है। चाचा मैं बताऊं, जो ये फसल काटने के बाद आप लोग जला देते हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए है। ठीक कह रही है छोरी, फसल अवशेषों को खेत में मिलाने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और बढ़ जाती है। खाद के खर्च पर करीब 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की बचत होती है। तो चाचा इब की बार फसल ना जलान देनी है ना जलानी है। और सुन, हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने के लिए 50% तक का अनुदान दे रही है सरकार, और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही इसके लिए 80% तक का अनुदान भी दे रही है सरकार। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। दगा किसे का सगा नहीं, कोई ना मन ते कर देखो, जिन बन जाने है दगा कमाए, उन बन जाके घर देखो। दगा किसे का सगा नहीं, कोई ना मनते है कर देखो, वो दिन बन जाने दगा कमाए, उन बन जाके घर देखो।
महादेव दर्शन हो गया, नू बोला वरदान मांग मैं तेरी भक्ति पे प्रसन्न हो गया। बसम कंगन लिया मांगे सुर ने शिव का दिया बचन हो गया, खुद शिव जी ने मारने चला राक्षस वृत्ति मन हो गया, खुद शिव जी ने मारने चला राक्षस वृत्ति मन हो गया। मोहनी रूपे धार कन रे, मोहनी रूपे धार कन फिरे, ओ मारे बसमा सर देखो, ओ दिन बन जाने दगा कमाई, उन बंदा के घर देखो। सत्यावती हरिचंद ने दगा करी, दुख ठाया था वरुण देव की पूजा करे, वरदान मिला मन जाया था, ओ बेटा वापस करना था ना, कह के परने हो गया था, अब तेरे मुंह में फट के भेंट दिया ब्राह्मण का जाया था, पुत्र मुंह में फंस के भेंट के दिया ब्राह्मण का जाया था। ओ ब्रह्म हत्या गई सेद भूप का, ओ ब्रह्म हत्या गई सेद भूप का, कुड़पा गया बिखरे देखो, ओ दिन बन जाने दगा कमाई, उन बंदा के घर देखो। दगा करी वह हरि जनक की जाई थी, ऋषियों से कर ले रखी, घर में मोते बुलाई थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं समझ में आई थी, चार वेद छे शास्त्र पढ़ के खो गया करे कराई थी, चार वेद छे शास्त्र पढ़ के खो गया करे कराई थी। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, वह सारे गए थे ये मर देखो, वो दिन बन जाने दगा कमाई, जाके उनके घर देखो। दगा करी थी सुकनी का
विश्वास करया आप मरिया पूरे कुटुंब खपाया घर कुणबे का नाश करया विषम जैसे योगी मर गए मौत का ढंगे तलाश करया घर बारा बाट गए जिस घर में दगा मैं बास करया घर बारा बाट गए जिस घर में दगा मैं बास करया ओ लक्ष्मी चंद के पारे उतर जा लक्ष्मी चंद के पारे उतर जा तेरे गुरु चरण में सर देखो दिन बन जाने दगा कमाई जाके उनके घर देखो ओ दगा किसे का सगा नहीं कोई ना माने से कर देखो दिन बन जाने दगा कमाई उन बन जाके घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं, या तो सुनी रागनी पवन कुमार गौड़ की आवाज में। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो जहां तक आज के अधिकतम तापमान का सवाल है, अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 5.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हल्की हवाएं चलती रही। जहां तक कल के तापमान का सवाल है, तो कल भी अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम जो है 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो यह तो करी हमने चर्चा मौसम की जानकारी पे, और अब करेंगे चर्चा कल के कृषि कार्यक्रम के बारे में। तो जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, कल चर्चा का विषय रहेगा गेहूं फसल में सूत्रकृमि की पहचान और रोकथाम पे। दूसरी चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पे। और अब करेंगे भाइयों चर्चा आज की नसीहत के तहत नवजात कटड़ू बछड़ों की देखभाल पे। तो किसान भाइयों, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र कराया था कि हरे चारे के लिए जई की बिजाई पे कि पशुधन के लिए पौष्टिक हरा चारा होना जरूरी है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ऐसे में जो जाबण पशु हैं उनको भी जो है हरे चारे की जरूरत पड़ा है, क्योंकि जब जाबण पशु जो है अच्छा हरा चारा खाएंगे तो जाहिर है कि अच्छे स्वस्थ जो है वो कटड़ू बछड़ुओं को जन्म देंगे। तो ऐसे में जो नवजात कटड़ू बछड़ू हैं उनकी देखरेख भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सही शुरू में ही उनकी देखभाल अच्छे से करी जाएगी तो भविष्य में जाकर जो है वो भी एक अच्छे बड़े होकर गाय बैल भैंस झोटा वगैरह जो है वो साबित होंगे और उनसे जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा बेहतर काम पशुपालक भाई ले सकेंगे। तो ऐसे में जो कई बार देखा जाए कि छोटे जो पशुधन है हमारा नवजात कटड़ू बछड़ू हैं उनमें पेट के कीड़ों की समस्या हो जाए। यो रोग ज्यादातर भैंस के जो कटड़ू हैं उनमें ज्यादा देखा जाए और उनके पेट में कीड़े पड़ जाएं, जो कि लंबे या गोल या दोनों प्रकार के हो जाएं। और ये कीड़े कटड़ों के गोबर में नंगी आंखों से भी देखे जा सके हैं और बीमारी का इलाज न होने पर काफी जो कटड़ू हैं वो मर भी जाए। देखे हैं कई बार कह देंगे जून होगी है, तो वो ज्यादा दूध पीने के कारण भी हो जाए या सही समय पे देखभाल ना करी जाए, उनके अंदर संक्रमण हो जा तो उस कारण भी ये हो सके हैं। तो उनको जो है नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से जो है उनका इलाज करवाया जाए। इसके अलावा दूषित पानी पीने के लिए ना दें, खराब स्थान पर चारा देने से भी ये रोग हो जाए। इसके अलावा जो कटड़ा काफी देर तक खाने पीने पर भी दुबला पतला रह रहा है, उसके गात में नहीं लग रहा है, तो सुस्त रह रहा है, तो उसमें कब्ज की भी संभावना हो जाए और बाद में दस्त भी हो जाए और मटियाले रंग के दस्त दिखाई दे हैं जिसमें जून या कीड़े दिखाई देंगे। तो समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहे और जो भी दवाई जो जून की मारने की या निकालने की या कृमि रहित करने की दे रहे हैं उसका जो है अपने कटड़ू बछड़ुओं को जरूर समय समय पर वो दे। इसके अलावा जो छोटे कटड़ू बछड़ू हैं जो उनमें सफेद दस्त की भी समस्या हो जाए, यो एक छूतदार बैक्टीरिया के फैलने वाली बीमारी है। इसमें कटड़ों को सफेद बदबूदार दस्त लग जाए जिससे कि कटड़ा जो है कमजोर हो जाएगा और शीघ्र ही वो मर भी सके और पैदा होने के 2-3 दिन के बाद यह बीमारी ज्यादा प्रकोप करे। तो शुरुआती दौर में जो है ब्याने के बाद पशु के तो इन नवजात कटड़ुओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और यह बीमारी जो देखा जाए साफ सफाई ना रखी जाए, कटड़ुओं में यह रोग ज्यादा देखा जाए
के उसमें हाथ के जरिए या थनों के जरिए जो है ज्यादातर फैला है जब वो दूध पी रहे हैं। और इस रोग में बैक्टीरिया के कारण ये फैला है। भोजन की नली के जरिए दूषित थनों से इस बीमारी के जीवाणु जो है वो भोजन नली के जरिए आंतों में जो है कटड़ों की चली जाए। और सबसे पहले जहां तक इसके लक्षण की बात करें, सबसे पहले कचड़ा बछड़ा जो है दूध पीना छोड़ देगा, सुस्त हो जाएगा, उसका शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, सफेद या फिर पीले पीले से गंदे बदबूदार दस्त जो है लगेंगे, कचड़ा कमजोर हो जाएगा, आंखें अंदर में धंसने लग जाएंगी। बीमारी का ज्यादा प्रभाव होने पर जो है कचड़ू बछड़ू मर भी सके 2-3 दिन के अंदर। तो समय पे ही पशु चिकित्सक की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जो भी नजदीकी पशु चिकित्सक है उसकी तुरंत उनकी सलाह लें और इनका इलाज करावें। और इसके साथ साथ जो है नवजात कचड़ू बछड़ुओं को खीस जो है जरूर पिलावें, क्योंकि पैदा होते ही कुछ घंटे के बाद इस रोग से बचाव का टीका भी उनको दिया जा सका है, जो नजदीकी पशु चिकित्सक जो है दे सके हैं। और उनको साफ हवादार जगह पे जो है रखना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए कि एक नाभि का रोग जो आ जाए उनमें, और ये भी एक जीवाणु के जरिए फैला है और कटे हुए नाड़ के रास्ते जो है बैक्टीरिया का कचड़ुओं बछड़ुओं के शरीर में चले जाए, तो इसलिए जो है इनकी रोकथाम भी यहाँ पे होना जरूरी हो जाए। तो इसमें भी रोग के लक्षण देखकर पहचान करके कि दूध पीना बंद कर रहा है, सुस्त हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है और नाड़ के आसपास लाल हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से इसका इलाज जरूर करवाएं। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा आज की नसीहत के तहत नवजात कचड़ू बछड़ों की देखभाल पे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का कुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम। और किसान भाइयों, मिलेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार में हिंदी में समाचारों के बाद।